हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाई अ फर्म शुड शट डाउन इफ इट्स प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका सिंपल रीज़न है कि अगर एक फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही तो उसको टेम्परेरीली बिजनेस स्टॉप करना चाहिए और शट डाउन कर देना चाहिए ताकि उसके लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज हो सकें। क्योंकि एक फर्म की जो एवरी टोटल कॉस्ट है वो एवरी फिक्स कॉस्ट प्लस एवरी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है, और अगर एक फर्म शट डाउन कर देती है तो उसको सिर्फ एवरी फिक्स कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आइए इस सारे फिनोमिना को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सपोज कि ये इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट कर्व को कट कर रही है, और यहाँ पे जो आउटपुट लेवल है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है जो कि 10 के इक्वल है, और जो ये प्राइस है वो भी 10 है। सो यहाँ पे फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल है 100 के। इसी तरह से फर्म की जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पे वो आ रही है, एवरी टोटल कॉस्ट है 22 और जो आउटपुट है वो 10 है। सो यहाँ पे फर्म का जो टोटल कॉस्ट है वो है 22 इंटू 10 220, जिसकी वजह से फर्म को यहाँ पे जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 120 का। अगर फर्म यहाँ पे शट डाउन कर देती है तो उसको सिर्फ एवरी फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, एवरी वेरिएबल कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो के सिर्फ ये एरिया रह जाएगा जो कि एवरी फिक्स कॉस्ट के इक्वल है, और ये वाला एरिया फिक्स कॉस्ट के इक्वल है जो कि इक्वल आ रहा है 22 माइनस 12 10 टाइम्स 10 आउटपुट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ रही है 100, जो कि हमें ये शो कर रही है कि अगर फर्म शट डाउन कर देती है तो उसका जो लॉस 120 था वो 120 से मिनिमाइज हो के 100 पे आ गया। इसलिए जब भी एक फर्म की प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होती है तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए ताकि उसके जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।